बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ ज़ारा और ज़हीर को सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अदालत ने दुआ ज़ारा की उम्र के तयन के लिए 2 रोज़ में इसका मेडिकल टेस्ट कराने का हुक्म दे दिया है। ये आज की अहम तरीन डेवलपमेंट है, जिसके बाद पता चल जाएगा कि दुआ ज़ारा 14 साल की है या दुआ ज़ारा के मुताबिक और ज़हीर और उनके नेटवर्क के मुताबिक दुआ ज़ारा जो है वो 18 साल की है। बहुत जल्दी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हुआ, कुछ ऐसे मनाजिर से जिससे डेफिनेटली दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा था। तकरीबन 50 दिन के बाद दुआ ज़ारा और उसके वालिदैन ने आमने सामने से एक दूसरे को देखा था और ये चीज़ें सोची जा रही थी कि डेफिनेटली आपस में ये लोग मिलेंगे, इनको मिलवाया जाएगा, एटलीस्ट बात करवाई जाएगी, जैसे कि निम्रा काज़मी केस में करवाई गई थी। आपको मैं बताती चलूँ कि कोई भी कानून वालिदैन को बच्ची से मिलने से या बच्चे से मिलने से नहीं रोक सकता, लेकिन जी यहाँ पर तो पुलिस का रवैया ही बहुत अजीब था, अजीब व गरीब किस्म का रवैया। निम्रा काज़मी केस में नहीं था। आप सबको याद होगा कि निम्रा काज़मी की वालिदा बैठ के उससे बहुत देर तक बातें करती रही थी, खड़ी होकर भी उन्होंने बातें की थी, काफ़ी देर तक वो बातें करते रहे थे और ये तक अदालत ने हुक्म दिया था कि निम्रा काज़मी ना सिर्फ अपने वालिदैन से मिल सकती है बल्कि जो उसका शौहर है मुबैना तौर पर उससे भी मुलाकात हो सकती है। लेकिन दुआ ज़ारा के केस में बहुत सारी अजीब चीज़ें देखने को मिली। यकीन करें बड़ा दिल दुखाया कि जहाँ पर वालिदा को नहीं मिलने दिया जा रहा, दुआ ज़ारा की छोटी बहनें भी वहाँ पर मौजूद थी और ऐसा लग रहा था कि एटलीस्ट उनको मिलने दिया जाएगा, लेकिन नहीं मिलने दिया गया। वो रोती रही, वो चीखती रही, बच्ची को पुकारती रही। पहले पुलिस ने मना कर दिया, बाद में दुआ ज़ारा ने इनकार कर दिया। दुआ ज़ारा ने इनकार क्यों किया मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अच्छा जी, दुआ ज़ारा बाजियाबी केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। मैंने आपको बताया था कि आज दुआ ज़ारा को जो है वो सिटी कोर्ट में पेश करना था, लेकिन वहाँ पे हड़ताल थी, जिसकी बिना पर उसको ये बोला गया, कहा गया कि जी सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर हंगामी बुनियादों पर सिंध हाई कोर्ट में उनको पेश किया गया। तो जो दुआ ज़ारा के वालिद के वकील हैं अल्ताफ़ खोसू साहब, उन्होंने लड़की की उम्र कम है, अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया हुआ उनकी जानिब से कहा गया। वकील अल्ताफ़ खोसू साहब ने बताया कि दुआ के बर्थ सर्टिफिकेट में तारीख़ पैदाइश 27 अप्रैल 2005 है और इस वक्त दुआ की उम्र 14 साल और कुछ दिन है। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैंने, आपने या दुआ के वालिदैन ने नहीं बनवाए। ये एक इदारा होता है जो कि गवर्नमेंट का ही बनाया होता है, उन्होंने ये सर्टिफिकेट बनाया है। इसके मुताबिक जो बच्ची जो है वो इस वक्त 14 साल की है। दुआ ज़ारा ने अदालत में कहा कि मेरा नाम दुआ ज़ारा है, वालिद का नाम मेहदी अली काज़मी है। अदालत ने सवाल किया कि आपकी उम्र क्या है, जिस पे दुआ ज़ारा ने जवाब दिया कि मेरी उम्र 18 साल है। अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा कि जी मैं ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ, जो उसका मुबैना तौर पर शौहर है। मकान का जब पूछा गया कि आपका मकान का नंबर क्या, पता क्या है, तो उसने कहा मुझे नहीं पता। यहाँ पे ज़रा स्टॉप करें। एक बच्ची जिसको आप अपने घर का एड्रेस नहीं पता, मेरी जब उनकी फैमिली से बात हुई थी, वालिदैन से पिछले 1.5 महीने से बात हो रही है और उनकी जानिब से ये कही गई थी बात कि हमारी बच्ची को तो उसके घर का एड्रेस नहीं पता। यही बात जो है कंफर्म हुई है अदालत के अंदर। अदालत को बच्ची अपने घर का एड्रेस नहीं बता पाई। जिस बच्ची को घर का एड्रेस नहीं पता, आपको पता है हमारे बच्चे छोटे होते हैं, 10वीं 11वीं 10 या 11 साल के जब होते हैं तो हम बच्चों को जो है वो वालिदैन में से किसी एक का मोबाइल नंबर याद करवाते हैं, घर का फ़ोन नंबर याद करवाते हैं और घर का एड्रेस याद करवाते हैं। बच्ची को घर का पता नहीं मालूम और बड़ी ही अजीब बात है, बड़ी गौर तलब बात है कि जिस बच्ची को घर का एड्रेस नहीं पता वो बच्ची बात कर रही है मुल्क के कवानीन की। वो बात कर रही है कि उसने 164 का बयान जो है वो दर्ज करवाया था। ये मैं उस वक्त बात कर रही हूँ जब बच्ची की एक वीडियो जो है रिलीज की गई थी। बच्ची को मुल्क के कवानीन के बारे में पता है। एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र 14 साल है, डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक, मेरे अपनी आंखों से वो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं और उनके मुताबिक बच्ची की उम्र जो है वो 14 साल है। तो बच्ची जो है वो घर का एड्रेस नहीं जानती, लेकिन बच्ची को पता है कि मेरे हकूक़ क्या है। बच्ची को ये बात पता है कि 164 का बयान क्या है और उसको ये पता है कि पाकिस्तान का कानून जो है उसको क्या इजाज़त देता है। ये सारी बातें बच्ची ने एक वीडियो जब रिलीज़ हुई थी तो कहा था। अदालत ने पूछा कि जी आपके वालिद ने कहा है कि ज़हीर ने आपको ज़बरदस्ती अगवा किया। दुआ ने जवाब दिया कि मुझे ज़हीर ने अगवा नहीं किया। अदालत ने फिर कहा कि आपको कहाँ से बाजियाब कराया गया, तो उसने कहा मुझे चिश्तियां से बाजियाब करवाया गया। अदालत ने दुआ से इस्तफसार किया कि क्या आप अपने वालिदैन से मिलना चाहती हैं। दुआ ने जवाब दिया कि मैं अपने वालिदैन से बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती। तो अब जस्टिस जुनेद गफ़ार ने मेडिकल कराने का हुक्म दे दिया है और वो कहते हैं कि अगर लड़की वालिदैन से नहीं मिलना चाहती तो हम ज़बरदस्ती कैसे मिलवा सकते हैं। वालिदैन खड़े हुए थे, डेफिनेटली जी कोई
माँ बाप ही इस दर्द को समझ सकते हैं कि अपनी बेटी को 50 दिन के बाद देखें और अपनी बच्ची को किस मुश्किल से बाजियाब कराएं, बच्ची को किस मुश्किल से ढूंढें, उसके बाद वो बच्ची को मिल ना पाए। सामने आपकी बच्ची खड़ी हुई है, इस दुख को और दर्द को वही समझ सकता है जिसके अपने बच्चे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कोई समझ सकता है। वो कहते हैं जी हम जो है अब 8 जून तक के लिए ये समाअत मुलतवी हो चुकी है। अच्छा जी, पुलिस ने भी इससे पहले वालिदैन से मिलवाने से इनकार कर दिया था और 2000 को स्टूडेंट नज़र नहीं आ रहा था, उसको जो है इसका मुंह ढका हुआ था, लेकिन पुलिस ने कहा कि हम बच्ची को आपसे नहीं मिलवाएंगे। तो मेहदी अली काज़मी साहब जब अदालत से बाहर आए, कोर्ट रूम से बाहर निकले, तो उन्होंने बात बोली कि सिंध पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रही, और सिंध पुलिस जो है बच्ची से हमें मिलने नहीं दे रही, हमारी मुलाकात नहीं करवा रही। ये कहाँ पे ऐसा कानून है कि बच्ची को वालिदैन से ना मिलने दिया जाए। वो काफ़ी परेशान थे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जी बच्ची को सिंध लेकर आए हैं और सिंध के कवानीन ही फॉलो होंगे और हक और सच की जीत होगी। बच्ची का बयान जो है वो कितना मैटर करता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बच्ची किसके प्रेशर में सब बातें बोल रही हैं ये भी आने वाला वक्त बताएगा। अभी कुछ भी नहीं बोलूंगी, 2 दिन का इंतजार है। बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट बहुत सारी चीज़ें आया कर देंगी। मेहदी अली काज़मी साहब के वकील जो हैं अल्ताफ खोसू, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जी सिंध पुलिस हमारे साथ बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रही। वकील के मुताबिक बच्ची तकरीबन 2 माह तक वहाँ पर रही। मालूम नहीं किस तरह से बच्ची को रखा गया होगा, उसको किस तरह से उसके दिमाग को फीड किया होगा, उसको किस तरह से प्रेशराइज किया गया होगा, उसको किस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है। अल्ताफ खोसू साहब कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने ये भी बताया कि किसी तरह से ऐसा लगता है कि बच्ची की वीडियोस बनाई गई हैं, बच्ची अपने वालिदैन से मिल ही नहीं रही। एटलीस्ट बच्ची को वालिदा से मिलने की इजाज़त होनी चाहिए थी। हमें नहीं पता कि हमारी बच्ची के साथ किस तरह की ज्यादती की गई है, क्योंकि जब वालिदा से मिलने दिया जाएगा तो ही बच्ची वालिदा से या वालिदैन से कोई बात कर पाएगी। उन्होंने बताया कि बच्ची को वालिदैन से पुलिस नहीं मिलने दे रही, इससे बहुत सारी चीज़ें साबित हो रही हैं। वो कहते हैं कल से बच्ची आ चुकी है, कल से लेके अब तक बच्ची को वालिदैन से मिलने नहीं दिया गया। जी मेडिकल होने दें, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक बच्ची जो है वो 14 साल की है। और ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको फिर बताती चलूँ कि पाकिस्तान के बनाए हुए इदारों ने ये डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, उसको इशू किया है। इसी के बिना पर जो है इनके सारे मामला चल रहे हैं। इनका पासपोर्ट भी इसी बुनियाद पर बना हुआ है। दुआ इंशाल्लाह ताला जी अपने वालिदैन के पास ही जाएगी। और अभी केस का फैसला नहीं आया, अभी बच्ची ने बयान दिया है और बच्ची के बयान की अहमियत नहीं है इस वक्त, क्योंकि बच्ची 14 साल की है। बच्ची को एकदम बच्ची से बयान दिलवाना ये भी सरासर गलत है, क्योंकि बच्ची 50 दिन एक जगह पर रहकर आई है, कुछ लोगों के साथ रहकर आई है। बच्ची कल रात को पहुंची है सिंध, उसके बाद आज बच्ची का बयान दिलवा दिया गया है। बच्ची को थोड़ा सोचने समझने की, बच्ची को इस वक्त जो है बहुत अच्छे मतलब मैं आपको कहूँ कि ऐसी जगह पे बच्ची को भेजना चाहिए था। अभी तो बच्ची को दारुल उमान भिजवा दिया गया है, वहाँ पर बच्ची रह रही है, लेकिन बच्ची को अभी बहुत सारी थेरेपीज़ की ज़रूरत है। बच्ची को अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। बच्ची का दिमाग जो है वो 50 दिन से जो है वो घूमा हुआ है। सिंपल लव मैरिज है, देखिए जी मेरी एक बात सुने, सिंपल लव मैरिज है, मैं मान लेती हूँ। आप लोग कहते हैं सिंपल लव मैरिज है, मैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ ये बात बताएं कि सिंपल लव मैरिज अगर हो गई थी, 2000 का बयान इतना ही इंपॉर्टेंट था कि 2000 के बयान के मुताबिक ये फैसला किया जाता कि आया ये लव मैरिज है या जहीर ने उसको अगवा किया है, तो ये बहुत पहले सिंध हाई कोर्ट में आकर बच्ची का बयान दिलवा देते। बच्ची की बयान की वर्थ कोई नहीं है, बच्ची के बयान की कोई अहमियत नहीं है, वरना ये लोग पूरे मुल्क में जो है पुलिस को नचाते ना फिरते, पूरे मुल्क में खुद ना नाचते फिरते। पागल किया हुआ था इन्होंने, घनचक्कर बनाया हुआ था पुलिस को। और अगर इनको लगता था डे वन से कि बच्ची के बयान की इतनी वर्थ है, इतनी वैल्यू है, तो ये बहुत पहले आके सिंध हाई कोर्ट में बच्ची का बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा देते। तो जी दोनों को एक गाड़ी में लेकर आया गया, ये भी बड़ी तशवीशनाक बात है। एक गाड़ी में किस तरह से लेकर आया जा सकता है? पुलिस ने काफ़ी जगह पे अजीबोगरीब किस्म की हरकत की हैं और 2000 के वालिद ने ये बात बोली है कि जी हम जो है वो चुप नहीं बैठेंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देंगे। बिल्कुल जी, अदालतें जो बनाई गई हैं वो आवाम के लिए बनाई गई हैं। जो अपनी बच्ची को 50 दिन में ढूंढ के सिंध लेकर आ सकते हैं, आपको लगता है कि वो वालिदैन जो है सच सामने नहीं रखेंगे? अभी तो सिर्फ बच्ची ने बयान दिया है और यकीन माने बच्ची के बयान की कोई वर्थ नहीं है। बच्ची के बयान की अगर कोई वर्थ होती तो ये बहुत पहले बयान दिलवा चुके होते। अभी मेडिकल रिपोर्ट है, उस पर काफ़ी चीज़ें मुनहसर करती हैं। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट है, तो कोई बात नहीं जी, अभी तो चीज़ें शुरू हुई हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी बहुत आगे जाना है। तो इंशाल्लाह ताला जी अल्लाह ताला हक और सच की जीत कराए।
जो गलत हों वो भी सामने आए और जो सच का साथ दे रहे हैं अल्लाह ताला जी उनको सुरखरू करे। सही और गलत जो है वो ज़्यादा देर तक छुपता नहीं है। मैं फिर आखिरी बार ये बात बोलूँगी कि बच्ची के बयान की कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो है, अगर हम बात करें तो बच्ची की उम्र 18 साल नहीं है। उन डॉक्यूमेंट्स में मेडिकल रिपोर्ट आएगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।